Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि एजेंट आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब वीज़े के नाम पे या नौकरी के नाम पे कैसे आपको लूटा जाता है। तो सबसे पहले ये है कि मैं एज़ अ डिलीवरी बॉय जैसे हम लोग आए हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में और इंडिया बांग्लादेश में ये वीज़े बहुत ज़्यादा आम है कि जिसको कोई और वीज़ा नहीं मिल रहा है, एजेंट कहते हैं जी डिलीवरी का काम है और एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ से आपने बस उठाना है और 2-3 किलोमीटर में दे के वापस वहीं पर आ जाना है और आपको महीने के 2-2.5-3 लाख रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये जैसे आप पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चला रहे हो, वैसे वहीं मोटरसाइकिल चलाना है आपने और आपको उस मोटरसाइकिल चलाने के पैसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जब इंसान आता है तो इंसान को समझ आती हो मेरे से तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कैसे हो गया भाई? कि यहाँ पे तो कोई दुकान नहीं होती, यहाँ पे तो डिलीवरी का काम है। जैसा पाकिस्तान में फूड पांडा है वैसा ही डिलीवरी का काम है, लेकिन फूड पांडा क्या है कि एक जोन में चलता है, लेकिन यहाँ पर पूरा आपका जो सिटी होगा, जिस शहर में भी आप हो, दमाम में हो, जिद्दा में हो, रियाज में हो, तो वो आपका पूरा शहर आपका जोन है, ठीक है। और ऑर्डर जैसा भी ऑर्डर आएगा आपको उठाने जाना है। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का पिकअप आएगा, आपको जाना पड़ेगा के लिए। और फिर आपको डिलीवरी के लिए 15 किलोमीटर आता है, 20 किलोमीटर आता है, 22 किलोमीटर आता है, वो आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। और आपको पर ऑर्डर के हिसाब से अगर पाकिस्तान में बता रहे हैं 10 रियाल मिलेंगे, तो यहाँ आपको 5 रियाल ही मिलने वाले हैं, वो भी तब कि आप टारगेट पूरा करते हो। अगर आप टारगेट से नीचे करते हो तो कई कंपनियाँ 3 रियाल भी दे रही हैं, कई 2 भी दे रही हैं, कई 4 भी दे रही हैं, ठीक है। तो टारगेट कितना होता है? 400 450 ऑर्डर, मतलब डेली के आपने 13 14 15 ऑर्डर लगाने ही लगाने हैं। आप बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई मसला बन गया है आपको, लेकिन वो ऑर्डर पूरे करके देने हैं कंपनी को। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी, तो सैलरी नहीं बनेगी तो यहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करोगे? यहाँ पे सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भाई पाकिस्तान में अगर आप इस डिलीवरी के काम में आ रहे हो, सबसे पहले मैं तो आपको एडवाइस करूँगा भाई इस काम में ना आओ, ये बहुत गंदा काम है। मतलब ऐसा काम है कि बिल्कुल मौत है। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक जो है वो कुछ अच्छी चलती है, यहाँ पे बहुत गंदी ट्रैफिक चलती है। उसके वजह है मेन कि पाकिस्तान में गरीब आदमी जब गाड़ी लेता है तो वो बहुत संभाल के चलाता है, यार किसी मोटरसाइकिल के साथ किसी गाड़ी के साथ टच ना हो। लेकिन यहाँ पे हैं अरब लोग, तो उनके पास पैसा भी है और हर चीज़ है उनके पास, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि कहीं गाड़ी लगती है तो भाई लगने दो, और उनके इंश्योरेंस है वो भर लेंगे, वो जेब से उनके पास बहुत पैसे हैं तो वो अपनी जेब से भी भर देंगे, तो उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती है, तो वो इसी तरह रफ़ गाड़ी चलाते हैं। तो मोटरसाइकिल वाला जो है वो तो बेचारा बिल्कुल ज़िंदगी मौत के दरमियान में ही होता है, क्योंकि उसको अगर गाड़ी टच करे या वो गाड़ी को टच करे, नुकसान उसी का होना है। तो इसीलिए इस काम में तो बिल्कुल भी ना हो, और एजेंट आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं इस काम के लिए। तो भाई साहब इसलिए जब भी आप आओ तो आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़ो, कंपनी के बारे में। यहाँ कोई आपका अगर जानने वाला है तो उससे इन्फॉर्मेशन लो, भाई फ़लाने शहर में मैं आ रहा हूँ, फ़लाने काम में आ रहा हूँ, फ़लानी कंपनी में आ रहा हूँ, तो क्या हिसाब किताब है। तो वो आपको यहाँ का मतलब जो इन्वायरमेंट होगा ओरिजिनल, वो आपको बताएगा भाई यहाँ पे ये हिसाब किताब है, ये लोग काम कर रहे हैं, इनसे मैंने पूछा है, ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता जैसे वो एजेंट कह रहा है, या ऐसी सैलरी नहीं है जैसा वो एजेंट बता रहा है, या वो ऐसा काम नहीं है जैसा एजेंट बता रहा है। हाँ, अगर आप वहाँ से बगैर तहकीक के यहाँ आ जाते हो तो यहाँ आके आप फंस जाते हो। फिर मतलब एक तो हम लोग जो गरीब लोग होते हैं वो एक तो कर्ज़ा उठा के आते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो कंपनी के अंडर आ जाते हैं। तो अगर आप 1 साल से पहले कंपनी को कुछ लीगल नोटिस करोगे तो अदालत आपसे यही पूछेगी, भाई आप पाकिस्तान में थे तो आपको वीज़े की ऑफ़र हुई तो आपने वेरिफिकेशन की उसकी? तो आप कहोगे नहीं मैंने तो ये नहीं किए, तो अदालत कहेंगे ये बात यहाँ नहीं मानी जाती ना, आपको आने से पहले ये वेरीफाई करना चाहिए था भाई कितनी सैलरी है, कितने काम के घंटे हैं, और कितने आपको दिन काम करना होगा, कितना आपको ओवर टाइम पे सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हम लोग करते नहीं हैं, यहाँ आके फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हर किसी को यही मशवरा होता है कि आने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह वेरीफाई करें कि ये कंपनी में आप जा रहे हैं, ये काम में आप जा रहे हैं, क्या वो काम वहाँ पे इतना वैल्यूएबल है, इतने पैसों का है जितने आपको पैसे बताए जा रहे हैं, जितनी सैलरी आपको बताई जा रही है। तो उसके बाद आप तय करें कि आपको आना है या नहीं आना है। अभी के अल्फाज हैं वो है जी हाउ मतलब कैफ़ यहाँ कहते हैं कैफ़, और रो जाओ गो, ठीक है, और ताल कम इधर आओ,
ठीक है, ये 3 अल्फाज हो गए। और जो 2 सेंटेंस हैं, आप कैसे हो, हाउ आर यू, यहाँ पे कहते हैं कैफ हालुक, ठीक है। और दूसरा मैं घर पर हूँ, अना फिल बैत, मैं घर पर हूँ। तो ये अल्फाज हो गए 5, 2 सेंटेंस 3 वर्ड्स हैं। तो आप भी याद कीजिएगा, मैं भी याद करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है, आप समझते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन में मैंने कोई इजाफा किया है या फिर यहाँ सऊदी अरब की तरफ कोई आने का सोच रहा है, तो उसके साथ ही भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे आपकी अगली वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।